बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 401 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ विद कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने इको 401 को टच भी नहीं किया, एक लेक्चर भी नहीं लिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम हर लेक्चर के 20 MCQ करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा कोई भी लिंक या कोई भी पोर्टल फ्री नहीं है और ना ही इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ये हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अ पॉइंट इनसाइड अ PPF इंडिकेट्स। तो इनसाइड द PPF पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इन एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। किस तरह से स्टूडेंट्स? इन एफिशिएंसी ऑपरेटिंग inside the PPF means resource are rather unemployed are being used inefficiently। यानी कि अगर कोई चीज़ हमारी inside the PPF होती है, इसका मतलब है या तो हमने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, या फिर ये हमारे पास अनएम्प्लॉयड थे। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इज़। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या होती है? अनलिमिटेड वांट लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं। द कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिट बट द रिसोर्सेज आर सेटिस्फाई रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम्स आर फिनाइट। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और ख्वाहिशात हमारी ज़्यादा हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट अलोंग PPF मीन्स। तो मूवमेंट अलोंग PPF क्या होती है हमारे पास? ट्रेड ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, मूविंग अलोंग द कर्व रिक्वायर्ड सेक्रीफाइंग सम यूनिट। अगर हमने कर्व के साथ अलाइन करना है, यानी कि कर्व के साथ चलना है, तो हमें कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ऑफ वन गुड टू प्रोड्यूस मोर द अदर। मिसाल के तौर पर अगर आप चावल और जो गंदम है वो बराबर बराबर उगा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप चावल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करें, तो जाहिर सी बात है फिर आप गंदम को कम बीजेंगे। आपकी जो ज़मीन है उसके कम हिस्से पर आप गंदम को उगाएंगे और ज़्यादा हिस्से पर आप चावल को उगाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर हमने एक चीज़ को ज़्यादा करना हो तो दूसरी को कम करना पड़ता है। PPF शिफ्ट आउटवर्ड ड्यू टू। तो PPF आउटवर्ड कब शिफ्ट करता है? जब हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ PPF प्रेजेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ काज्ड बाय। इकोनॉमिकल ग्रोथ हमेशा बेटर टेक्नोलॉजी से आती है। कैटरस पेरोबस ट्रांसलेट टू। जो हमारे पास कैटरस पेरोबस है, हमें किस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं? अदर थिंग्स इक्वल। अब इसका मतलब क्या होता है? इफ़ क्रूशल एजप्शन इन इकोनॉमी मीनिंग्स ऑल अदर रेलिवेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। तो जो चीज़ें हैं ना, बाकी को हम कांस्टेंट कर दें और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्रो इकोनॉमी फोकस ऑन। जो हमारी मिक्रो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है? हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर होती है? हमारी मैक्रो इकोनॉमी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी होती है, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम देख रहे होते हैं। स्क्रेसिटी इम्प्लाइज दैट सोसाइटी मस्ट। जो स्क्रेसिटी है वो किस चीज़ को इम्प्लाई करती है स्टूडेंट? तो वो मेक चॉइस। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये किस तरह से हो सकता है? देखिए, मैंने गलत मार्क किया है लेकिन फौरी मेरे सामने करेक्ट आंसर आ गया है। तो अगर आप PDF लेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा कम होगा, मतलब उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन उस पर तमाम चीज़ें पहले से ही मार्क्ड होंगी। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे पोर्टल के नाम से SMS कर सकते हैं। अब देखिए, स्केर्सिटी इम्प्लाइज दैट सोसाइटी मस्ट बी मेक चॉइस। किस तरह से? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर होते हैं। सोसाइटी कैन नॉट हैव एवरीथिंग एंड इज वर्क ऑन द चॉइस। तो हर चीज़ तो नहीं ले सकती ना, लेकिन अब हर चीज़ तो हम नहीं खरीद सकते, उनमें से कोई एक आध चीज़ हमें सिलेक्ट करना पड़ती है। जैसे आप, अगर हम खाने की बात करें, तो आप एक दिन में सारी डिशेस तो नहीं बना सकते ना, बना भी नहीं सकते और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोई एक चॉइस चूज़ करनी पड़ती है जो ज़्यादा बेस्ट हो। अ पॉइंट आउटसाइड द PPF इज़ करंटली। तो अगर पॉइंट आउटसाइड पर हो तो हम क्या कहते हैं कि पॉइंट कर रहा है आउटसाइड, कैन नॉट रीच विद करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब कि जो हम चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते, जो अभी इसी वक्त जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, यानी कि हमें और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी इसको हासिल करने के लिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद। पॉजिटिव इकोनॉमी किस चीज़ के साथ डील करती है? पॉजिटिव इकोनॉमी हमारी फैक्ट्स और रियलिटी के साथ डील करती है। पॉजिटिव के अंदर यही होता है ना कि हमारा एनालिसिस के हैपन क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर।
इकोनॉमिक्स इज ऑफिशियली क्लासिफाइड बाय, इकोनॉमिक्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? एज अ सोशल साइंस। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमारे पास क्या होता है? मैक्स आउटपुट कम्बिनेशन। व्हाट काज एन इनवर्ड शिफ्ट टू पीपीएफ, तो इनवर्ड शिफ्ट किस चीज़ को काज करती है? हमारी नेचुरल डिजास्टर को। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील विद, किसके साथ डील करती है? व्हाट और टू बी, यानी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, या कौन सी पॉलिसियाँ हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए। और स्कैरिसिटी किस चीज़ के लिए इम्प्लाई की जाती है स्टूडेंट्स? तो स्कैरिसिटी ऑल इकोनॉमीज पर अप्लाई की जाती है। जैसे अब अगर हम स्कैरिसिटी की बात करें ना, कि जब चाइना के अंदर चीनी कम थी, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो इम्पोर्ट करें और महंगे दामों बेचें, उन्होंने अपनी आवाम से कहा कि चीनी कम है तो कम पे गुजारा करो, यानी कि अपनी डिमांड को उन्होंने कम कर दिया, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क को कर्जे के नीचे डुबा लेते। इन्फ्लेशन इज़ करंटली 5% इज़, अगर कोई इन्फ्लेशन की बात करें कि वो हमारे पास 5% है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ये ना कि सिर्फ 5%। इसी तरह अगर टैक्स मस्ट शुड बी लोअर, तो ये हमारे पास क्या है कि टैक्स को लोअर होना चाहिए, तो ये हमारे पास नॉर्मेटिव है, जिसके अंदर हम कोई भी ओपिनियन या जजमेंट को पास कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमारे पास अगला कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। द पीपीएफ कर्व एज्यूम, पीपीएफ कर्व किस चीज़ को एज्यूम करती है? वेरिएबल फिक्स्ड रिसोर्सेज को एज्यूम करती है। इकोनॉमी इज प्रीमियरली द स्टडी ऑफ, इकोनॉमी किस चीज़ की स्टडी होती है हमारे पास? सिक्योरिटी की। तो होप सो स्टूडेंट आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें भी क्लियर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इको का जो पोर्टल आपने बनाया है वो कैसा होगा। तो स्टूडेंट वो कुछ इस तरह का पोर्टल है, अगर कोई मुझसे अभी हासिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। बाकी इसकी जो लॉन्ग वीडियो है वो मैं आपके 2026 के फाल के अंदर बनाऊँगी। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में हमेशा याद रखिएगा।